हेलो फ्रेंड्स, हाय, आप सबको इस ब्लॉग में स्वागत है। तो आज जो हमारे साथ आज का ब्लॉग जो है वो है हमारी ट्रेन की जर्नी। तो आप सबको पता है कि आज मेरे साथ हुआ क्या सब। अभी मैं कहाँ पास हूँ ये सबसे पहले मैं बता दूँ। अभी मैं होटल में हूँ, इसलिए कि मैं आई हूँ जबलपुर। तो आप सबको ये सब पता होगा कि जबलपुर क्यों आई, होटल में क्यों रुकी, ये सब आप सबको बिल्कुल पता नहीं होगा। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज जो मेरे साथ हुआ, मैं सुबह आज मॉर्निंग में बहुत जल्दी 5 बजे फटाफट में काम करने के बाद मैं गई, तैयार होकर फिर मैं बस पकड़ी। बस पकड़ने के बाद बस से तो मैं आ रही थी, बस मेरी खराब हो गई। बस खराब होने के कारण क्या हुआ कि लेट हो गया। मेरी ट्रेन की टाइमिंग 7:45 था। उसके बाद हुआ क्या कि 7:45 था, ट्रेन आकर 7:25 पे आकर प्लेटफॉर्म पे रुक गई। बस खराब है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, और मेरी बेटी के एग्जाम भी है नेक्स्ट डे। मैंने ऑटो किया। ऑटो वाले भैया बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने इतना स्पीड ऑटो चलाया। और जाकर सबसे पहली बात तो मैं बताती हूँ आपको। हाय गाइस, तो इसमें हुआ क्या, मैं आपको बताना था कि मेरी ट्रेन छूट गई। फिर मेरे को ऑटो वाले भैया आकर दौड़ कर आए और ट्रेन वाले भैया को बोलते हैं, भैया भैया रुकिए, एक दीदी आ रही है, उनको आप लेके जाइएगा, अभी रोक रही है ट्रेन को। तो ड्राइवर ने, उनका तो टाइमिंग रहता है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया ट्रेन को धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेन आया, मैं फर्स्ट बोगी जनरल का आता है। मैं अपनी बेटी को बोली कि जल्दी से घुसो ट्रेन में। मैं भी उससे ट्रेन में घुसकर फिर जनरल बोगी से मैं सफ़र करके आ रही हूँ। माय गॉड, जनरल बोगी की सफ़र, थैंक गॉड मैं फर्स्ट बार जनरल बोगी की सफ़र की हूँ। तो सफ़र तो बहुत ही बकवास होता है, क्या ही बताओ। और ऊपर से ये गर्मी के मौसम में जनरल में सफ़र करना कितना मुश्किल होता है। तो आप सब ऐसा कभी मत करना। ट्रेन की टाइम जितना भी रहे 1-1.5 घंटे पहले जाना, जैसे मेरे साथ हुआ आज, वैसे आप लोग के साथ नहीं होनी चाहिए। दैट्स फाइन। और अब आपको वहाँ से बताती हूँ कि मैंने ट्रेन को पकड़ लिया। फिर मैंने आप लोग के लिए एक वीडियो शूट करना था, मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, भीड़ में मोबाइल निकालना भी बहुत ही मुश्किल था। इसलिए आप सबको मैं बता रही हूँ, मैं जैसे ट्रेन से उतरी, मैं बोली क्या कि बहुत पसीना से एकदम लटपट हो गए थे, पसीना बहुत ज़्यादा था और थक भी गई थी बैठे बैठे। मैं बोली कि नहीं, सबसे पहले फर्स्ट वहाँ से गाड़ी किए, मैं ऑटो पर ही आई, कोई 4 व्हीलर नहीं किया, ऑटो से ही मैं होटल आई। होटल में मैं चेक इन की। होटल मैं पहले से बुक कर ली थी, तो होटल के लिए मैं क्लियर थी। और जैसे मैं चेक इन की, मैं आराम से आई, खाना ऑर्डर की, खाना खाई और सो गई। सो कर उठे, अभी शाम के मौसम है, सोचे कि आप लोग के लिए एक ब्लॉग शूट करती हूँ। तो ब्लॉग शूट करने के लिए मैं आप लोग के लिए थोड़ा टाइम निकाल ली हूँ। अभी मुझे जाना है डिनर करने के लिए, तो आप लोग मेरे साथ खाना खाएंगे, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में और चलिए मेरे साथ खाना खाने के लिए। ऐसे बहुत दूर जाना पड़ता है, रात के समय है और अभी तो पता है कि देश में क्या क्या हो रहा है। ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, जो भी आसपास में मिलेंगे नहीं तो ऑर्डर कर लूँगी। तो यहाँ पर सभी शादी की माहौल चल रही है होटल में, इसलिए ऐसा डिप्रेशन है। इस डिप्रेशन के पीछे मत जाइए कि इस डिप्रेशन है, तो मुझे लाइटिंग की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, तो इधर आ गए। और ऐसे डिप्रेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है, मुझे तैयारी कर रहे हैं सब लोग यहाँ। कल सुबह मॉर्निंग 10 तारीख को मेरी बेटी के मॉर्निंग में 7:30 बजे पेपर है,
एग्जाम हॉल में जाएगी। उस समय मैं सोचती हूँ कि एक ब्लॉग का शूट कर लूँ, इसलिए जब तक बैठी रहेगी पेपर हॉल में तब तक मैं इधर ब्लॉग शूट करते रहूँगी। और जैसे ही पेपर समाप्त होगा तो हेलो गाइस, मैं अभी शाम के समय है, मैं इवनिंग वॉक पे निकली हूँ और काफ़ी सोच रही हूँ कि कुछ खाना भी खा ही लूँ, क्योंकि डिनर नहीं करूँगी तो रात तक भूख लग जाएगी। तो आप सब देख रहे हो मैं पैदल ही जा रही हूँ। पैदल चलना भी अच्छा होता है सेहत के लिए। और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ी भी आ रही है जा रही है। रात के 8 बज रहे हैं, तो मैं कुछ सोच रही खा लेती हूँ। क्या खाऊँ? होटल में जाने के बाद ही रेस्टोरेंट में जाती हूँ, देखती हूँ क्या है। टाइम ज़्यादा हो गया है इसलिए। तो फाइनली हम लोग वॉकिंग के लिए निकले थे, तो मैं सोची कि खाना खा ही लेती हूँ। तो रेस्टोरेंट में मैं 2-3 रेस्टोरेंट विजिट की, बट उसमें खाना खत्म हो गया था क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके थे और इसके कारण मुझे खाना कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि कुछ भी तो खाना है, तो मैंने पापड़ी चाट और बच्ची ने मेरी चाट क्या बोलते हैं कचौड़ी चाट ने ऑर्डर कर दिया। तो दोनों ने कचौड़ी चाट और पापड़ी चाट खा ही रहे थे। ऑर्डर जब तक आया तब तक मैंने सोचा क्या कि कुछ ठंडा बना लेती हूँ, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ ऑर्डर कर दिया। तो जब तक मैं कोल्ड ड्रिंक्स पी तब तक मेरा ऑर्डर भी आ गया। इसके कारण ये है ग्लोबल इंस्टीट्यूट, जिसमें मेरी बच्ची अब एंट्री करने जा रही है। उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, तो आप सब आशीर्वाद दीजिए हमारी बच्ची को और गॉड से प्रे। तो फाइनली गाइस पेपर खत्म हो ही चुका है। अब मैं स्टेशन के लिए निकल चुकी हूँ और स्टेशन मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गई हूँ और ट्रेन की टाइमिंग है 4 बजे। इसके लिए तब तक मेरे ब्लॉग पे बने रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से मेरे ब्लॉग को देखिए और बताइए कि कैसा ब्लॉग है। आप सब इसको लाइक और शेयर कमेंट जरूर। तो आते बोलो